बंधुओं, कानून के क्षेत्र में गत 47 वर्षों से वकालत के प्रोफेशन में होते हुए कुछ विषय से हटकर लिखने का कुछ हम में मादा बढ़ा। जीवन के बारे में सोचा, जीवन के पूर्व में मैं क्या था और जीवन के शरीर जीवन के बाद में क्या रहूंगा, उस तरफ सोच जाता रहा। क्या यह जीवन स्थायी है या अस्थाई है? लोगों ने इसे स्थायी मान लिया, पर मेरी नजर में यह अस्थाई है। इस तरफ मैं सोचता रहा। जीवन और मृत्यु के बारे में भी सोचता रहा। बचपन से ही भी सोचता था। जब मैं 10 वर्ष का था तो यह सोचता था कि मुझे उस समय कैसा लगेगा जब मेरी मौत आएगी। कविता जी ने बताया कि बर्थडे पार्टियों में मैं देखता था, यहां के हिज हाइनेस के यहां जाता था। स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह जी देव हमारे बड़े भाई साहब उनके लीगल एडवाइजर थे, तो वहां डांस हो रहा, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा। एंड आई वॉज 10 years एट दैट टाइम। मैं सोचता था क्या जन्म दिवस आ नहीं रहा था जो खींच के पकड़ के लाना पड़ा? क्या जन्म दिवस लाना कोई उपलब्धि है? इसमें खुशी की क्या बात है? जीवन को लंबाई के रूप में नापना चाहिए और टारगेट बनाना चाहिए। यह तो चेतावनी दिवस मनना चाहिए। वो मैं उस टाइम पे मेरा सोचने का एक तरीका था। इसलिए एक पुस्तक लिख गई, मृत्यु कैसे होती है, फिर क्या होता है। संसार की जितनी पुस्तकें उपलब्ध हो सकती थी इस विषय पर मैंने उनको इकट्ठा किया, फिर संकलन किया कि मृत्यु के समय लगता कैसा है। फिलहाल वो पुस्तक प्रकाशित आज से 4 साल पहले हुई। ऑनरेबल स्वर्गीय श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी। इस बीच में 4 साल के खंडकाल में कोरोना आ गया, कोर्ट का काम भी बंद रहा। हम सब लोग उस समय अपने अपने घर पर थे। सोचा एक दूसरी किताब लिखी जाए, तो आनंद की राह एक पुस्तक लिख गई। इस पुस्तक के लिए मुझ पर बड़ी कृपा की, बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ा मेरी उस पुस्तक को। फिर हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री पाठक साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी। बंधुओं, क्यों सोचें अध्यात्म के बारे में? सबसे पहले तो प्रश्न यह है, हम क्यों सोचें? क्या नहीं लगता ऐसा कि कलह, संघर्ष, युद्ध, नकारात्मकता, ईर्ष्या, अहम की प्रतिस्पर्धा, उत्तेजित, आवेशित, असंयत, असंगत, अशिष्टता, असभ्यता, अभाव, अपूर्णता, असंतुष्टता पनप रही है? हम नहीं देख रहे हैं क्या ये आसपास? द्वंद्व, भ्रम, चिंता, व्यग्रता, अवसाद, असंतोष, असंतुलन, क्लेश पनप रहा है हर जगह, हर घर में, परिवार में, पड़ोस में। सुख, संतुष्टि, शांति और आनंद, दया, प्रेम भाव, करुणा, सत्कर्म, सद्भावना, क्षमा भाव, मैत्री भाव, सेवा भाव, बैर त्याग, भयहीनता, निशक्तता, निशोकता, निश्चिंतता, निस्वार्थता, कर्तव्य परायणता विलुप्त हो रही है। तब लगा कि क्या हम इतनी सुख सुविधाओं के अंदर रहते हुए भी इतने क्लेशपूर्ण क्यों हो रहे हैं? सब कुछ तो है, कोई कमी नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है। ऐसा क्या कुछ अभाव है? तो सोचा कि शायद आत्मा के बारे में सोचा जाए, अध्यात्म के बारे में सोचा जाए। बंधुओं, अध्यात्म को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन एक जीवन शैली है। हम कैसे जिएं, हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो। समस्त समस्याओं का समाधान केवल अध्यात्म के माध्यम से हो सकता है। हमारे भारत के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मेरा संपर्क रहा। वो भी आध्यात्मिक चिंतक रहे हैं और अभी भी स्वस्थ हैं, अच्छी तरह हैं, लेकिन राजनीति से थोड़ा सा अलग हैं। फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद में। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में हिरास आखिरकार क्यों हो रहा है, इस कारण क्या है। उनका एक लाइन का जवाब आया
कि आध्यात्मिकता का ह्रास होना ही नैतिक मूल्यों में ह्रास होना है। हम पाप और पुण्य के बारे में सोचते ही नहीं है, और यदि हम अध्यात्म की बात सार्वजनिक मंच पर करें तो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इसे सांप्रदायिकता मान लिया जाता है, परंतु इसका किसी धर्म विशेष और मजहब विशेष से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, हो सकता है, पर दिशा पकड़नी होगी। यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि निरंतर प्रतिदिन पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक हो, और ईश्वर के प्रति नास्तिक होने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म एक अलग विषय है। यह कहा जाना कि आध्यात्मिक क्षेत्र सिर्फ संत महात्माओं के लिए है, ऐसा नहीं है। हमारे आपके बीच का क्षेत्र है। ये अध्यात्म के माध्यम से हम सत्यता व यथार्थता को जान सकते हैं। देखिए, महान चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि यदि हम किन्हीं प्रतिबद्धताओं के रहते हुए किसी विषय विशेष पर व्याख्या करने लगते हैं तो हम सत्य को खो देते हैं। इसलिए हम जीवन की एक उस तल की तलाश करें जहां हम द्वंद्व रहित हों। सोचिए कितना आनंद का समय होगा वो, द्वंद्व रहित हों, कोई कंफ्यूजन नहीं, शांत बिल्कुल। हम अक्सर दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी हमने स्वयं के बारे में नहीं जाना कि मैं स्वयं क्या हूं। दूसरों के बारे में जीवन भर जानते रहते हैं। मैं यहां एक बात को जोड़ना चाहता हूं। ऑनरेबल एक जस्टिस अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। मुझे लगता है कुछ ही महीनों में वो चीफ जस्टिस होंगे। एक दिन मोबाइल पर मेरी बात हो रही थी, मेरी पुस्तक उन्होंने पढ़ी है, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भी पढ़ते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, नाम नहीं बताऊंगा। बोले, तिवारी जी, मैं जब डायस पर काम करता हूं या किसी विषय पर सोचता हूं तो कभी कभी लगता है कि लोग या अभिभाषक लोग किस तरीके का आर्गुमेंट करते हैं, तैयार होकर नहीं आते हैं, फाइल का अध्ययन नहीं करते हैं। तो मुझे क्रोध आता था, मैं अपने आप में असहज हो जाता था। फिर मैंने सोचा, देखिए यहां आया अध्यात्म, कितनी बड़ी बात कह रहे थे वो मुझसे, कि फिर मैंने सोचा कि जो ईश्वर अंश मुझे मेरे अंदर है वही सामने वाले व्यक्ति में भी वही ईश्वर अंश है, तो मुझे उसके ईश्वर अंश का सम्मान करना चाहिए। और इस सोच के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल क्रोध नहीं आता, क्योंकि मैं उसके अंश को सम्मान पूर्वक देखता हूं, भले ही वो किसी भी प्रकार की बहस या किसी भी प्रकार का प्रस्तुतिकरण कर रहा है। आनंद एक अंतर्निहित स्वभाव है। वेदांत का एक सूत्र है, आनंदमयो अभ्यासात्। आनंदमयो अभ्यासात्, हर क्षण आनंद का अभ्यास करिए। करते नहीं हैं, जाने क्या क्या नहीं सोचते रहते हैं, मन में बहुत कचरा पड़ा रहता है। आनंद का अभ्यास करिए। When you are free विदाउट वर्क, फील करिए हम आनंद में हैं, हम आनंद में हैं, हम आनंद में हैं। जब फील करेंगे तो आनंद की वाइब्रेशंस होगा, आएगा, आनंद अपने आप में प्रकट होने लगेगा। लेकिन हम सोचते हैं नकारात्मक, हम बहुत परेशान हैं, हमें ये परेशानी, हमें ये अभाव, हमारे पास ये चीज नहीं है, फला आदमी खराब है, फला आदमी बहुत बुरा है। व्हाट इज दिस? क्या सोच रहे हैं? कचरा सोच रहे हैं। आनंदमयो अभ्यासात, आनंद के बारे में सोचें, हमेशा आनंद के बारे में सोचें। जब भी क्रोध है या कोई असहजता हो,
एकदम सोचने लगे मैं आनंद में हूं, तो आनंद आएगा। आप आह्वान तो करें आनंद का, आनंद तो सामने बैठे हैं। वेदांत का एक और सूत्र है, तत्तु समन्वयात। तत्तु समन्वयात अर्थात वह सब में व्याप्त है। वह माने कौन? वो ईश्वर, वो आनंद स्वरूप ईश्वर सभी में व्याप्त है, सभी जगह है। छोटे से छोटे कण, अणु, फूल, पुष्प, मच्छर, सब में वह व्याप्त है। और यही सूत्र को ऑनरेबल लॉर्डशिप ने यह पकड़ा कि तत्तु समन्वयात, वो सब में व्याप्त है। जो ईश्वर अंश मुझ में व्याप्त है वही सामने वाले में भी व्याप्त है, तो मैं क्रोधी क्यों बनूं, मैं उसका सम्मान क्यों ना करूं? इस सूत्र को उन्होंने पकड़ा। इसको कहते हैं अध्यात्म। आध्यात्मिक व्यक्ति का मन स्वयं के वश में होने लगता है, मन चंचलता से परे होने लगता है, मन शांत एवं अनुशासित होने लगता है। विपरीत परिस्थिति में दुखी और अनुकूल परिस्थिति में खुश होने से परे हो जाता है। यहां मैं ये कहूंगा कि यदि कोई अनुकूल परिस्थिति है और हम खुश हो रहे हैं तो यहां अध्यात्म नहीं है। दिस इज नॉट अध्यात्म, क्योंकि फिर दुखी, विपरीत परिस्थिति में आपको दुखी होना है तो दुख और सुख क्या मतलब रह गया? आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर शांति रहेगी, उसके चेहरे पर प्रतिभा रहेगी, शांत रहेगा। हम कोशिश तो करें आध्यात्मिक बनने की। देखिए